रहे हैं कि एक और क्वेश्चन लेके आए हैं टाइम एंड वर्क का। ये हमारे ऑफलाइन क्लास का एक स्टूडेंट है दीवान, उसने ये क्वेश्चन भेजा था। तो जैसा कि क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हम क्वेश्चन को रीड भी कर देते हैं। अगर इस क्वेश्चन को जनरली तरीक़ा से बताया जाए या अदर टीचर जैसे बताते हैं तो काफ़ी लंबा चल जाता है, इसीलिए क्वेश्चन को हम सोचे कि वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से बताया जाए। तो चलिए एक बार 4G का नाम लेते हुए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कैसे हम इसे जल्दी से जल्दी में बना सकते हैं, और ये हम आपको बताएंगे। इसका ट्रेडिशनल प्रोसेस भी है जो अदर टीचर या अदर यूट्यूबर बताते हैं, अगर वो बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जाएगा इसका 4G मेथड यानी कि 10 सेकंड में कैसे बना सकते हैं उस पर आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि कहा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहा है ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तथा सी अकेला 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। जैसा कि आपको हम क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हैं, आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। एक बार हम फिर से क्वेश्चन को कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। उसके बाद डाटा दिया गया कि ए बी मिलकर 12 दिन में करता है, सी अकेला 24 दिन में करता है, तो बताइए बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो हम चलते हैं 4G और 5G मेथड दो था आपको बताते हैं। सबसे पहले जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो जानते हैं कि हम आपको बताए थे उतना और जितना का मतलब क्या होता है, बराबर क्यों होता है। तो समझिए, आप इंग्लिश में डिग्री चैप्टर होता है उसमें पढ़े होंगे, सीता उतना ही सुंदर है जितना गीता। आप इस फ्रेज को कुछ इस तरह से कन्वर्जन में डालते होंगे कि सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, मतलब सीता में जितनी सुंदरता की मात्रा है उतना गीता में। अगर यह गुण अधिक हो जाता है तो वहाँ पर हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। तो मतलब उतना जितना का मतलब ही क्या होता है, बराबर। हम बोलेंगे हम दोनों भाई मिलकर जितना रोटी खाते हैं आपके पिताजी अकेले खाते हैं, मतलब हम दोनों मिलकर जितना खाते हैं आपके पिताजी अकेले, दोनों को खाने की मात्रा आपस में क्या होती है, बराबर। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे होंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम चलते हैं। सबसे पहले कैसे बना सकते हैं, जब भी किसी भी दो व्यक्ति का कार्य निश्चित हो या काम निश्चित हो तो उसका क्षमता भी आपस में बराबर होता है। हम बोलेंगे कि हम अकेला 3 रोटी खा सकते हैं, आप 2 मिलके अकेला 3 खा सकते हैं, तो यानी आप जितना काम कर सकते हैं अकेला हम भी उतना काम कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपका जितना क्षमता है उतना ही मेरा क्षमता होगा, तभी तो हम जितना समय में आप 2 मिलके काम करते हैं हम अकेले ही कर लेते हैं। मतलब आप दोनों कर मिलाकर क्षमता और मेरे क्षमता के क्या होगा, बराबर। तो आइए ऐसे भी हम आपको बताएं कि जब भी दो राशि आपस में बराबर हो तो उसके बीच अपोजिट रिलेशन होता है। चलिए यहाँ से समझते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए किसी कार्य को उतने समय में करता है, यानी ए का जो किया गया कार्य और बी और प्लस सी के किया गया कार्य के क्या है, बराबर। यहाँ से हम जानते हैं कि ए देखिए उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करता है, यानी ए जितना समय लेगा बी और सी मिलकर। आप लोग जानते हैं जब भी दो राशि आपस में बराबर होती है तो इसके बीच उल्टा रिलेशन होता है। परंतु चलाते हैं तरीका फर्स्ट इस पे कि हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर इस दोनों का हम रेशियो निकालना चाहें तो रेशियो हाइड मेथड का प्रयोग करते हुए आ जाएगा आपका। दोनों बराबर है तो क्षमता इक्वल होगा 1:1, ये आ गया दोनों का एफिशिएंसी। अब प्रश्न के हिसाब से आते हैं, तो जो मेरे यहाँ ऑफलाइन बैच में पढ़े हों वो समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। बी प्लस ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 12 दिन। तो हम ले लिए ए और प्लस बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में, ठीक है। अगला दिया गया कि सी अकेला किसी काम को कितना दिन में, 24 दिन। तो इसका ले लेते हैं 24 डेज। जैसा कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो इस सब का एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ जो एलसीएम आ जाएगा वो टोटल वर्क हो जाएगा 24 से इसमें एक बार में और 12 से इसमें 2 बार में। तो आइए अब यहाँ पर समझिए, देखिए यही सबसे बेस्ट तरीका है इसका बनाने का। इसके बाद एक और तरीका हम बताएंगे, आपको जो बढ़िया लगे उससे बना सकते हैं। इसके बाद आपको एक होमवर्क भी देंगे, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट में हो सकता है होगा ऐसा क्वेश्चन, तो आपको देंगे और आप क्वेश्चन बना के कमेंट में उसका आंसर ज़रूर लिखना है। तो चलिए यहाँ से कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर कितना क्षमता आता है, 2। अगर यहाँ पर ए प्लस बी या प्लस सी को भी जोड़ दिया जाए तो क्षमता कितना आता है, 3। यहाँ ए प्लस बी 2 आ रहा है, यहाँ ए प्लस बी 3 आ रहा है। मेरा कहना है कि दोनों जगह तो क्षमता सबका मिलाएंगे तो बराबर होगा। आप दीपक के साथ काम करिए या सुनील का काम के साथ काम करिए, जब आपका क्षमता
वही 3 व्यक्ति के साथ इकट्ठा किया जाएगा तो सेम होगा, और अलग केस में भी किया जाएगा तो सेम होगा। तो यहाँ पर ए बी सी को एक से अगर मिलाएंगे तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ ए बी सी को मिलाएंगे 3। इसको हमको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो बराबर करने का सेंस क्या होता है कि ई दोनों के योग से इसमें गुना कर दीजिए और इस दोनों के योग से इसमें गुना कर दीजिए। जब यहाँ हम 1 और 1 2 होगा, इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। चूँकि इसमें रेशियो में 2 गुना किए हैं तो ये क्षमता भी 2 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48। और इसमें भी हम इसके योग से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3। आप देख रहे हैं कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है कंडीशन को कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी जोड़ देते हैं तो 3 3 6। अब यहाँ पर इसको काटते हुए अगर ये जोड़ते हैं तो 4 2 6 पूर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हमको b का कैपेसिटी चाहिए, इसलिए b का कैपेसिटी चाहिए क्योंकि पूछ रहा है b अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आइए हम b का कैपेसिटी यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं कि b का क्षमता कितना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ a प्लस बी का क्षमता कितना है 4। इसमें से यदि a का जो यहाँ 3 है ये घटा दिया जाए तो b का कितना बचेगा 1, यानी कि a प्लस बी का मान कितना दिया गया है आपका 4। इसमें से a का जो है क्षमता आपका सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, a का क्षमता यहाँ पर कितना है 3, 4 में से 3 गया तो कितना छोड़ेगा 1। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए b अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश कर लेगा। तो b जो टाइम ले लेगा आपका, ये टाइम ले लेगा, तो टोटल वर्क आपका कितना है 48। टोटल वर्क नया वाला कितना है 48, क्योंकि 2 से गुना किए थे तो नया वर्क कितना बन गया 48। और एक दिन में 1 बनाता है तो 24 बनाने में कितना दिन ले लेगा 24, 48 बनाने में कितना दिन ले लेगा 48 डेज। यानी कि फाइनल आंसर जो होगा आपका 48 डेज। यानी कि इस सवाल का राइट आंसर क्या है 48 डेज। यदि बी अकेला काम करे तो कितना दिन लेगा 48 दिन। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी समझ है। और फिर भी कोई दिक्कत है तो जिस क्वेश्चन जिसका है ये क्लास में फिर से पूछ सकते हैं, पर मेरा मानना है कि कोई डाउट नहीं होगा। चलिए एक और तरीका को समझते हैं, वो भी आप विदिन सेकंड में बना सकते हैं। चलिए एक बार हम इस तरीका को फिर से एक्सप्लेन करते हैं। हमने किया क्या, यहाँ पर रेशियो फाइंड किया तो कितना आ गया कुल क्षमता 2, यहाँ कुल क्षमता मेरे हिसाब से कितना आ रहा है 3। दोनों को क्षमता को बराबर करना है तो इसका योग 3 उसमें गुना तो 3 एकम 3, उसका योग 2 इसमें करेंगे 2 का 2। जब यहाँ किए हैं तो इसके वर्ग में भी करेंगे 24 दूनी 48। बी का क्षमता कैसे निकालें, तो a प्लस बी का दिया गया यहाँ पर 4, इसमें से a का घाटा दिए तो b का कितना आया 1। बी कितना दिन ले लेगा 24 48 काम करने में, तो एक दिन में 1 बनाता है 24 बना लेगा 48 बना लेगा 48 दिन में। यही आपका राइट आंसर है। चलिए एक और तरीका को हम देखते हैं। चलिए ये हो गया आपका 4G मेथड। हमारे यहाँ 1G 2G 3G 4G मेथड को कई तरह एक हिसाब को कम से कम 8 से 9 तरीके से बताया जाता है। चलिए अब अगला इसी को तरीका जानते हैं, वो भी आप 10 सेकंड से 20 सेकंड में बना सकते हैं। तो जैसा कि कहा गया ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी, मतलब ए जितना में करता है उतना में बी, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है आपको प्रश्न में ए प्लस बी किसी कार्य को कितना दिन में करता है 12 दिन, ठीक है। उसके बाद सी अकेला कितना दिन में करता है 24 दिन। ये दोनों से कटने वाली राशि टोटल वर्क होता है कितना आ गया 24 वर्क। अब यहाँ कितना होगा 1, यहाँ कितना होगा 2। चलिए समझिए अब यहाँ पर देखिएगा कि अब अगले हिसाब से हम कैसे बना सकते हैं। अगर रेशियो से नहीं बनाते हैं तब ये आपका 5G मेथड है, उससे भी थोड़ा सा जल्दी बनने के लिए है। अगर वो मेथड नहीं समझ पाए तब यहाँ पर देखिए a प्लस बी का मान कितना दिया गया है, हमको लिखने के लिए आपको समझा रहे हैं सिर्फ। a प्लस बी का क्षमता कितना दिया गया है 2। क्या हम इस a के जगह b प्लस सी लिख सकते हैं? ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि a के बराबर क्या दिया है b प्लस सी। तो a के जगह हम लेट पुट कर देते हैं b प्लस सी। तो a के जगह हम b प्लस सी जैसे ही पुट करेंगे यहाँ a का मान और ये प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 2। ये जब जोड़ेंगे तो 2b बराबर हो जाएगा आपका, देखिए आपका c का भी मान दिया, c का मान कितना है 1, तो c का मान 1 बराबर कितना 2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो b बराबर हो जाएगा 1 उधर घटेगा तो 1 और ये गुना में है तो भाग में आएगा 2। यानी b का जो क्षमता आ गया 1/2 वर्क पर डे, यानी कि b कितना काम करता है आधा वर्क। काम कितना है 24, तो b समय ले लेगा आपका टाइम 24, और चूँकि क्षमता से भाग देंगे तो गुना हो जाएगा 2/1। इस तरह भी आपका आंसर आ गया कितना 48 डेज। और भी तरीके हैं, और जितने भी मार्केट में तरीके सब बेकार है, कन्फ्यूजन है। इसीलिए जब भी पढ़िए तो एजेड टीचर से कभी मत पढ़िए, न्यू जनरेशन से पढ़िए, क्या कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, सेम टू सेम ऐसे बनेगा। उसका जो भी आंसर आप निकल पाते हैं दोनों तरीका में से आंसर कमेंट में अवश्य लिखें। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।